दोस्तों, आए दिन हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। कभी अच्छे तो कभी बुरे होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं कुछ हादसों के बारे में जो आज से 7 महीने पहले नेपाल में हुई थी। ये घटना जो आप लोगों ने बेशक जाना होगा, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है वो आज हम आप लोगों को बताएंगे। ये हुआ था नेपाल में त्रिभुवन एयरपोर्ट के पास। एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले कुछ समय पहले ही प्लेन क्रैश हो गया। तो आइए जानते हैं दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोग तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नेपाल विमान हादसे के पीछे पायलट ने की थी कौन सी ऐसी गलती? रिपोर्ट में हुआ खुलासा, 72 की हो गई थी मौत। नेपाल प्लेन क्रैश। नेपाल विमान हादसे को लेकर के बड़ा जांच रिपोर्ट सामने आया है। 72 लोगों की जान लेने वाला इस हादसे की वजह को लेकर के बड़ी आशंका जाहिर की गई है। यति एयरलाइंस प्लेन क्रैश। साल का पहला पड़ाव में आते ही नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे के पास यात्रियों से भरा एक विमान क्रैश होकर नदी की खाई में जा गिरा। हादसे में 5 भारतीय समेत 71 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे की जांच के लिए गठित की गई थी कमेटी की एम्पोडेड रिपोर्ट सामने आई। ये रिपोर्ट जिसमें केस की वजह के बारे में जानकारी दी गई है। यति एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 619 ने 15 जनवरी को काठमांडू त्रिभुवन एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। इसे नेपाल के मशहूर पोखरा के नए हवाई अड्डे पर उतरना था। इस हवाई अड्डे को साल 2023 के शुरुआत में ही उद्घाटन कर दिया गया था। लैंडिंग से बस कुछ ही पल पहले नए और पुराने हवाई अड्डे के बीच सेती नदी की खाई में गिरा था। बहत्तर लोग थे सवार। विमान दुर्घटना होने पर चालक दल के 4 सदस्य सहित 72 लोग सवार थे। बचाव अधिकारी अब तक केवल सिर्फ 71 लाशों को बरामद कर पाए हैं। लापता यात्रियों को मृत्यु मान लिया गया है। हादसे की जांच के लिए 5 सदस्य जांच समिति का संगठन किया गया है। इसने अपनी इम्पोर्टेड रिपोर्ट पेश की है। जांच समिति के एक सदस्य ने दुर्घटना में एक छोटी सी गलती का संदेश जताया है। कहा जाता है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR के अनुसार इंजनों से संबंधित सभी रिकॉर्ड किए गए और तो और मापदंडों में और कोई असमानता नहीं दिखाई गई। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC ने 10:57 और 7 सेकंड पर
उतरने की मंजूरी दे दी थी। पायलट फ्लाइंग पीएफ ने 2 बार उल्लेख किया, यानी कि मना कर दिया कि हम लैंड करने की स्थिति में नहीं हैं। इंजन से कोई पावर नहीं आ रही थी, यानी इंजन बंद हो चुका था। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुर्घटना के समय 6 किलोमीटर और आसमान लगभग साफ और केवल बादल थे, यानी दुर्घटना से कुछ ही देर पहले यानी 6 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ता हुआ था ये विमान, और आसमान बिल्कुल क्लियर था, जिसकी वजह से सब चीज साफ साफ दिख रहा था। तो आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट ने क्या राय दी थी इस क्रैश प्लेन के बारे में। आइए एक्सपर्ट की राय जानते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार पायलट ने गलती से कंडीशन लीवर को खींच लिया होगा, जिससे इंजन बंद हो गया। प्रत्येक लीवर इससे संबंधित इंजनों के लिए ईंधन की आपूर्ति शुरू और बंद करता है, और इंजन की गति को नियंत्रित करने का काम भी करता है। काठमांडू के पोस्ट एक जानकर्ता ने कहा कि उन्होंने दुर्घटना स्थल पर लीवर को नीचे खिंचा हुआ पाया। उन्होंने कहा कि हम एक एम्पोडेट रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम यह पता नहीं लगा सकते कि इससे पहले क्या हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक पायलट संगठन ICAO के अनुसार किसी दुर्घटना की जांच की रिपोर्ट हादसे के 30 दिन के अंदर प्राप्त करनी चाहिए। वही अंतिम रिपोर्ट 12 महीने के अंदर प्राप्त करनी चाहिए। दोस्तों, ये दुर्घटना जो हुई थी जनवरी 15 यानी 15 जनवरी को ही हुआ था, जिसकी वजह से 72 लोगों की मौत हुई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।